हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज हम लोग कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और नया ये है इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना यानी टू फाइंड द यूनिट डिजिट नंबर्स। टू फाइंड द यूनिट डिजिट नंबर। नंबर एक, इसमें पॉइंट देखिए। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो 0 है तो आंसर 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। दूसरा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा नंबर पॉइंट ये कह रहा है आपसे, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो या फिर 9 हो तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं? सर्वप्रथम घात में 1 कम करेंगे, घात में 1 कम करके 4 से भाग देंगे। भाग देने के बाद जो इससे शेष प्राप्त होगा उसमें 1 जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा उसको दिए गए क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया जाएगा, जो उसका इकाई का अंक होगा उसकी घात बनाएंगे, यानी उसकी पावर में लिखेंगे। उसकी क्या लिखेंगे? पावर, यानी घात में लिखेंगे। फिर लिखने के बाद उसका मल्टीप्लाई, जितनी बार पावर में रहेगा उतनी बार गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद जो इकाई का अंक आता है वो मेरा आंसर होता है। चलिए अब देखते हैं, जैसे 1570 है, 1570 है, इसका इकाई का अंक 0 है, पावर में कुछ भी हो आंसर 0 आएगा। दिया है 0 का आंसर 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6 है। यहाँ 781 है, पावर में 80 लिखा है, इकाई का अंक यहाँ 1 है तो आंसर में भी कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ 2925 है, 2925 है, इकाई का अंक 5 है तो इसका भी आंसर 5 आएगा। 1246 है, इसका अंक कितना इकाई का? 6 है तो इसका आंसर भी 6 आएगा। लेकिन जैसे 952 दिया है, 952 में पावर कितना है बताइए? 6, 7 लिखा है, 67 है, इसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे हम? क्या करते हैं, क्या करेंगे? जैसे 6, 7 है पावर में, इसमें घटा दिए, 6 हटाया। 66 में हम 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, 6 में 4 2 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, 6 में 4 गया 2 आ गया, 6 में 4 का कितना आया? 2 आया। अब इस 2 को हम क्या करेंगे? यहाँ पर 1 जोड़ेंगे, फिर क्या करते हैं? 1 जोड़ते हैं, कितना आया? 3 आया। इस 3 को इस 2 की घात में लिखेंगे। 2 की घात में लिखने बोला, 2 की घात 3 ऐसे देखिए लिख दिए। इसका पहाड़ा पढ़े, यानी 2 का 3 बार, जितनी पावर में होता है उतनी बार गुणा करना पड़ता है। 2 दूना 4 दूनी 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी हमारा इकाई का कितना आ गया? इसका 8 आ गया। ठीक। अब ऐसे 2113 लिखा हुआ है, 2113 लिखा हुआ, इसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? यहाँ इकाई का अंक 3 है, अब इसको बाद में देखेंगे। 110 लिखा हुआ है पावर में, होल पावर 110 है, तो 110 में हम क्या करते हैं? 1 घटाते हैं, 109 हो गया। 109 में हम क्या करेंगे? यहाँ से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। जब 109 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना हमारा आ जाएगा? देखिए यहाँ से 109 में हमने भाग दिया 4 से, 4 दूनी 8 हो गया, 10 में से 8 गया 2 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, 10 में से 8 2, 4 सत्ते 28 हो गया, 9 में से 8 गया 1 आ गया। इस 1 में 1 जोड़े 2 आ गया। इस 2 को क्या करेंगे? इस 3 की पावर में लिखेंगे, यानी 3 की घात में 2 हमने लिख दिया। 3 के स्क्वायर 9 हुआ, इकाई का कितना आ गया हमारा? 9 आ गया। अब इसी तरह से और क्वेश्चन हम करेंगे, कोशिश करते हैं करने की, आप भी करिएगा। जैसे यहाँ लिखा है 4137 है, इसकी होल पावर में 132 है, यानी पावर में से 1 कम कर दीजिए, 131 आ गया। 131 में 4 से भाग कर दीजिए। ये लीजिए, हमने 4 से भाग कर दिया, 4 3 12 हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8 यानी 11 में से 8 गया 3 आ गया। इसमें हम 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ें कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब जब 4 हो जाएगी ये हमारा, इसको पावर में लिखेंगे। किसकी पावर में? 7 की पावर में, यानी 7, इकाई अंक 7 है तो यहाँ 4 लिख दिए, यानी पावर में। अब 7 का कितनी बार गुणा करेंगे? 4 बार गुणा करेंगे, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे
7। अब आपको घबराना नहीं यार, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे हम 4 बार गुणा करें, 7 7 49 होगा, फिर 49 गुणे 49 होगा। तो देखिए स्मार्ट तरीके थोड़ा सुनिए, इकाई अंक ही ज्ञात करना है, कुछ आपको और बहुत मेहनत का काम नहीं। यहाँ से 7 7 49 हो गया और 7 7 49 हो गया, इतना समझ में आया। फिर इकाई गुणा कर लो, 9 9 81 हो गया, इकाई का अंक कितना हो गया 1 हो गया, हमारा आंसर कितना आएगा 1 आ गया, हमारा आंसर कितना आ गया 1 आ गया। अब इसी तरह से और क्वेश्चन आपके सामने है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। इन पांचों क्वेश्चन को आप करिएगा घर में जाके, और कैसे करना है आप करिएगा, इसको पढ़िए 2-3 बार वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, नहीं लगेगा तो कमेंट करिएगा कि भैया यहाँ नहीं समझ में आया, दोबारा बता दीजिए, दोबारा बता दिया जाएगा आपको। बाकी धन्यवाद आपका बहुत बहुत।